बगैर दवाई डिप्रेशन का इलाज। बहुत से लोग असल में ये चाह रहे होते हैं कि दवाई के बगैर ही उनका डिप्रेशन ठीक हो जाए। तो उससे पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि असल में पता होना चाहिए कि डिप्रेशन होता क्या है। हमारी लाइफ के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाए, हम एक दो दिन परेशान हो जाए, तो हम कहते हैं कि हम बड़ा स्ट्रेस में हैं, हम डिप्रेशन में चले गए हैं, हमारा दिमागी तवाज़ुन खराब होने लगा है, तो हमसे कोई चीज कंट्रोल नहीं हो रही। असल में वो डिप्रेशन नहीं होता, हम उसको गलत मीनिंग में ले रहे होते हैं। हाँ, अब ऐसी अलामात जो आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब करती हैं, आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं, और ये 14 या 15 दिन से ज्यादा होना शुरू हो जाए, तब हम किसी हद तक बहुत सी अलामात को मिलाकर डिप्रेशन का नाम दे सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल किस्म की बीमारियां होती हैं। बहुत से लोग यही चाह रहे होते हैं कि उनको दवाइयां ना खानी पड़े, क्योंकि हमारी सोसाइटी में उनके ऊपर लेबल लग जाता है कि ये शख्स नफ्सियाती मरीज है। मेरे साथ मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनसे पता करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बगैर दवाई के क्या डिप्रेशन का इलाज हो सकता है। जी थैंक यू। बिल्कुल हो सकता है। डिप्रेशन जो है, मैं ये समझती हूँ कि ये आजकल की बीमारियों का एक फैशन वाली बीमारी है कि लोग डिप्रेशन ले लेते हैं, डिप्रेशन होता नहीं है। वो इसलिए कि एक इस चीज पे फोकस रखें कि बी पॉजिटिव, एंड बाय अडॉप्टिंग पॉजिटिविटी आप डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डिप्रेशन जो है आपकी अपनी पैदा करदा एक बीमारी होती है, एक अपना पैदा करदा जो है मसला होता है, जिस पर आप खुद काबू बेहतरीन अंदाज में पा सकते हैं। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि जब आप किसी बात को आपको उलझा बैठे हो, किसी भी चीज को, तो उसका जो रिएक्शन होता है उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। आपसे जो चीजें उलझ जाती हैं, आपसे सॉल्व नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको उदासी की तरफ ले जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आपको पहले से ही अंदाजा होना चाहिए कि डिप्रेशन है क्या चीज। कुछ लोग ये होते हैं जो डिप्रेशन को महसूस करने के लिए एक फैंटेसी देखते हैं कि जी मैं भी देखूं कि डिप्रेशन होता क्या है, और वो अपने आप को डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कि थोड़े से उनकी विल पावर बहुत वीक होती है, अपने मसाइल को खुद हैंडल नहीं कर सकते, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि जो कि चाहते हैं कि हम परेशान रहें, हम उदास रहें, दूसरे लोग हमसे पूछे कि तुम उदास क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, और मैं उनको अपने सुनाऊं, हमदर्दी का एलिमेंट देना चाह रहे होते हैं। उनसे वो एक प्रोटोकॉल लेने के लिए, फैमिली में अगर कुछ लोग इस तरह के हो तो वो फैमिली से प्रोटोकॉल लेने के लिए भी डिप्रेशन में अपना जाना पसंद करते हैं। तो जब कोई चीज हम शुरू में अडॉप्ट उसको कर लेते हैं एज ए यानी लाइट से मूड में, बाद में वो चीज हमारी जिंदगी में शामिल हो जाती है। तो डिप्रेशन भी उन्हीं बीमारियों में से एक है कि आप जितना उसको फील करते जाएंगे उतना ही वो आपके ऊपर हावी होता जाएगा। इसी तरह हम इसको कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं कि आप आप देखें कि आपको कोई भी बात ऐसी है जो आपको बार बार आपके माइंड में आ रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि है क्या। आप एक अच्छे से एनवायरनमेंट में अपने रूम में भी बैठ सकते हैं। आप अपने रूम में बैठे, आप लाइट्स ऑफ कर दें, हल्की सी लाइट हो रूम में, आप उस खामोश से कमरे में बैठे और सोचें कि ये जो एक चीज मुझे बार बार तंग कर रही है ये है क्या। अपनी रूटीन पर नजर डालें कि जब से मेरी ये कंडीशन हुई है उलझने वाली, उससे पहले अपनी एक्टिविटीज पर नजर रखें। 1 बाय 1 एक्टिविटीज माइंड में रिकॉल करते जाएं। किसी एक बात पर आके आपका माइंड रुक जाएगा, वो आपको डिप्रेशन का सबब बन रही होती है। उस बात को जैसे ही आप अपने अंदर सॉल्व करेंगे कि हाँ, अपने माइंड में सजेशंस देके कि हाँ इस बात को मैं ऐसे कर लूं या मैं ऐसे कर लूं, ये ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा। जो चीज आपको उस वक्त, क्योंकि जब आप अपने आप को टाइम दे रहे होते हैं ना, उस वक्त आप चीजों को बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपका माइंड में क्लिक होगा कि आप उस चीज को सॉल्व कर चुके हैं, तो आपका एक डिप्रेशन वही खत्म हो जाएगा। जब आप इसको एज ए हैबिट अपना लेंगे तो आपको मजीद डिप्रेशन में आप नहीं जाएंगे। ये इस बात के साथ एक और बात मैं ऐड करता चलूं कि कभी कभार इतनी बड़ी कोई बात होती नहीं है जितना हम उसको महसूस कर जाते हैं। अक्सर औकात हर शख्स की जिंदगी के अंदर एक ऐसा पेड़ लाजमी आता है जब वो एक ऐसी कैफियत में चला जाता है। मेरी तरफ से एक एडवाइस ये भी है कि जब इस तरह की कोई परेशानी है, बहुत से लोगों को तो मतलब डिप्रेशन इस वजह से होता है, खुदा ना खास्ता कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई बिलव्ड उसका जो था वो दुनिया से चला गया, उसकी वजह से, तो ये एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए ये चीजें लाइफ का हिस्सा होती हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट तब्दील करने की जरूरत है, दोस्तों के साथ बाहर जाने की जरूरत है, हेल्दी एक्टिविटीज करने की जरूरत है, अपनी डाइट प्रॉपर करने की जरूरत है। जब भी जिंदगी के अंदर परेशानी आए, आपने वो परेशानी लिख लेनी है। लिखने के बाद आपने उसको 2-3 बार पढ़ना है और सिर्फ यह देखना है कि क्या इस परेशानी की वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी या इसको छोड़ के मैं आगे अपनी जिंदगी चला सकता हूं। जब आप अपनी परेशानी लिख लेंगे ना, तो यकीन जाने आपको वो परेशानी छोटी नजर आएगी। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे 1-2 बार और उससे निकलने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली रास्ते निकलते जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास बहसियत मुसलमान इसका एक स्पिरिचुअल वे है। हर डिप्रेशन के पीछे
صرف پریشانی نہیں ہوتی, کچھ ہمارا روحانی بھی ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی اسپرچولیٹی کے ساتھ, اپنے ریلیجن کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں. تو یقین کریں یہ ڈپریشن کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہر شخص زندگی میں فیس کرتا ہے. کامیاب وہی ہے جو اس کو اچھے طریقے سے عبور کر پاتا ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. شکریہ. اللہ حافظ.